प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के 11वें चैप्टर मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समंजन समता और दृष्टि दोष के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि समंजन समता क्या होती है। आप पिछले लेक्चर में एक चीज अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि मानव नेत्र के अंदर पुतली के पीछे एक क्रिस्टलीय लेंस होता है जो पक्षगामी पेशियों के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए कि इस लेंस की एक खास बात है कि दूर और नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। ठीक, क्या करता है कि दूर और नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर लेता है, समायोजित कर लेता है। और यही जो गुण है ये क्या कहलाता है? नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। अब देखिए कि ये चीज मैंने नोट्स में भी लिखी है कि मानव नेत्र का लेंस पास व दूर की वस्तुएं देखने के लिए अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकता है। इसे लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी पक्षगामी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। अब यहाँ एक चीज ध्यान से देखिए कि जब पक्षगामी पेशियां लूज होती है, शिथिल होती हैं, तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। और जब पक्षगामी पेशियां सिकुड़ती है तो अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है। जब पतला होगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी और जब मोटा होगा तो फोकस दूरी घट जाएगी। ठीक, तो अब अगर आप चित्र से देखना चाहें तो ये अभिनेत्र लेंस है, ये पक्षगामी पेशियां हैं। अब यहाँ चित्र देखने से थोड़ा सा कम समझ में आता है कि जब लूज होएगी तो पतला कैसे हो जाएगा और सिकुड़ेगा तो मोटा कैसे हो जाएगा। इसको मैं एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखें। अब मेरे पास ये एक टूथपेस्ट है और इस टूथपेस्ट को आप अभिनेत्र लेंस मान के चलिएगा। ठीक है, तो जैसे ये अभिनेत्र लेंस यहाँ लगा हुआ है, टूथपेस्ट यहाँ पर ऐसे है। ओके, और ये जो मेरी उंगलियां हैं इनको पक्षगामी पेशियां मानिए आप। ठीक, बाय डिफॉल्ट ये लेंस पतला होता है और दूर की वस्तुएं आसानी से देख सकते हैं आप। ओके, अब जैसे ये पक्षगामी पेशियां आप उंगलियों को देखिए लूज पड़ी है तो ये पतला है, और जैसे ये सिकुड़ेगी, मेरी उंगलियों की तरफ ध्यान दीजिए, जैसे ये सिकुड़ेगी तो लेंस क्या है, देखिए इस तरह से मोटा हो जाता है। अगर मोटा होगा तो फोकस दूरी कम हो जाएगी और फोकस दूरी अगर कम होगी तो ये नजदीक की वस्तुओं को आसानी से देख पाएगा। जैसे ही ये पक्षगामी पेशियां लूज होएगी तो लेंस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो अपने आप क्या हो जाएगा, इस तरह से पतला हो जाएगा, इनकी लूज होती है। और जैसे ही पक्षगामी पेशियां जो है वो सिकुड़ेगी तो मोटा हो जाएगा और शिथिल होगी तो ये पतला हो जाएगा। ओके, तो ये चीज मैं एक बार फिर से आपको नोट्स में समझा रहा हूँ कि जब पक्षगामी पेशियां शिथिल होती है, लूज होती है तो अभिनेत्र लेंस पतला होता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है और हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। और जब पक्षगामी पेशियां सिकुड़ती है तो लेंस मोटा हो जाता है, फोकस दूरी घट जाती है और हम निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से स्पष्ट देख सकते हैं। अब देखिए कि आगे मैं आपको दो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं वो यहाँ नोट्स में से बता देता हूँ। पहला है नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है, दूसरा है नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। निकट बिंदु को समझने के लिए देखिए कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, ठीक, और इस बुक को आप बिल्कुल आंखों के करीब ले गए तो आपको जो अक्सर पहले साफ दिखाई दे रहे थे बिल्कुल धुंधले दिखाई देने लग जाएंगे। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे पक्षगामी पेशियां सिकुड़ती है तो अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है, फोकस दूरी कम होती है और हम नजदीक की वस्तुएं देख पाते हैं। लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है कि पक्षगामी पेशियां सिकुड़ने से अभिनेत्र लेंस जो है वो एक लिमिट से ज्यादा मोटा नहीं हो सकता, अर्थात कि उसकी फोकस दूरी एक लिमिट से ज्यादा घट नहीं सकती। ठीक, और हम एक फिक्स लिमिट तक ही नजदीक की वस्तुओं को साफ देख पाते हैं। ठीक, तो हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर वो दूरी है जहां रखी हुई चीज हम बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। यानी हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अगर हम कोई बुक रख के देखें या कोई भी वस्तु देखें तो वो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगी। ठीक,
अगर 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस लेके आओगे तो वो थोड़ा सा आपको साफ दिखाई नहीं देगी। ओके, तो स्वस्थ आंखों के लिए ये जो दूरी है ये क्या कहलाती है? नेत्र का निकट बिंदु कहलाती है। तो यहाँ बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा है कि नेत्र से वह कम से कम दूरी जहाँ रखी हुई वस्तु आपको साफ दिखाई दे वह नेत्र का क्या कहलाता है? निकट बिंदु कहलाता है। ठीक, और नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। और नेत्र का दूर बिंदु की वो मैक्सिमम डिस्टेंस, वो मैक्सिमम दूरी, वो अधिकतम दूरी जहां तक आप वस्तु साफ देख सकते हो, तो वो कितनी हो सकती है? सोच के देखिए कि जैसे हम यहाँ बैठे बैठे चंद्रमा को देख सकते हैं, इवन तारों को भी देख सकते हैं, तो जो हम इस तरह से हमारी आंखें जो अनंत दूरी तक देख सकती है। तो हम ये कहते हैं कि नेत्र से वह अधिकतम दूरी जहां रखी हुई वस्तु साफ दिखाई दे उसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। और मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ पर होता है? अनंत पर होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से एक नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निकट बिंदु कितना होता है? मानव नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है और दूर बिंदु अनंत दूरी पर होता है। अब देखिए, किसी नेत्र के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की जो दूरी है, दूर बिंदु और नजदीक के निकट बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? दृष्टि प्रास कहलाती है। ओके, अब हम अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दृष्टि दोष। तो देखिए, दृष्टि दोष मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम है निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया कह देते हैं, और दूसरा दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष भी कह देते हैं, हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस, इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी बोल देते हैं। इसी तरह से मोतियाबिंद है, जरा दूर दृष्टिता है, दृष्टि वैषम्यता या अबिंदुकता है, और वर्णांधता है। ये 6 दृष्टि दोष हैं। तो देखिए कि जो पहले 2 है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इन दोनों को हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे, और बाकी जो है सारे 4-4, 5-5 लाइन के हैं वो हम अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में जो है वो कवर कर देंगे। तो यहाँ सबसे पहला जो आता है निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है कि निकट दृष्टि दोष, यहाँ निकट रखी हुई वस्तुएं स्पष्ट दिखती है। ठीक, अगर एक स्टूडेंट को जस्ती नहीं है बात ये, क्यों सोचता कहीं सर उल्टा तो नहीं पढ़ा रहे? बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ मैं ये, कि निकट दृष्टि दोष के अंदर निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखती है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती। ओके, जो कि दूर दृष्टि दोष में, यानी जैसा दृष्टि दोष होता है वहां की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है। ओके, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखेगी, नजदीक की स्पष्ट नहीं दिखेगी, और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखेगी, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखेगी। ओके, तो अब ये तो आपको पता लग गया कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक, अब देखिए कि निकट दृष्टि दोष के कारण क्या होता है कि अगर कोई वस्तु दूर रखी हुई होती है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता, दृष्टि पटल पर नहीं बनता, बल्कि इसके सामने बनता है, और दूर बिंदु कुछ नजदीक आ जाता है। ओके, कि निकट दृष्टि दोष के कारण क्या होता है कि दूर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर नहीं बनता, बल्कि उसके सामने बनता है, और दूर बिंदु जो है कुछ नेत्र के करीब हो जाता है, नजदीक आ जाता है। ओके, अब इसका कारण क्या है? कारण ये है, या तो ये नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, ये नेत्र गोलक कितना होना चाहिए था? ठीक, नेत्र गोलक ओरिजिनल में इतना होना चाहिए था, रेटिना यहाँ था। ओके, तो सही बात थी, लेकिन कई बार क्या होता है नेत्र गोलक का साइज बढ़ जाता है। ठीक, तो ये दृष्टि दोष हो सकता है। दूसरा कारण क्या होता है कि ये जो अभिनेत्र लेंस है इसकी वक्रता बढ़ जाती है, मोटाई बढ़ जाती है। मोटाई बढ़ जाएगी तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी, यहाँ के बजाय ये पहले ही इसको क्या कर देगा, अभिसारित कर देगा। इसके 2 कारण हैं, एक तो नेत्र गोलक का
बड़ा हो जाना या अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो यही है कि निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ओके, अब इस दोष को दूर कैसे करते हैं? अब इस नेत्र दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक उचित फोकस दूरी का एक अवतल लेंस जो है वो उसका चश्मा लगा देते हैं। अब ये अवतल लेंस क्या करेगा, जैसे दूर से आने वाली किरणें उनको थोड़ा सा क्या कर देगा, अपसारित कर देगा, थोड़ा सा क्या कर देगा, अपसारित कर देगा। और जो प्रकाश की किरणें यहाँ आकर के मिलनी थी वो अपसारित होने की वजह से अब कहाँ आके मिलेगी, आगे से रेटिना पर आकर के मिल जाती है। ठीक, यहाँ चित्र में थोड़ा सा अपसारित करके नहीं दिखाया है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना आप। ठीक, और इससे ही आगे जा करके रेटिना पर मिल जाती है। तो इस दोष का निवारण कैसे होता है? उचित दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करके। ठीक, तो अब देखिए कि कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, उससे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। कि जैसे अवनी को दूर ना दिखे। ठीक, अवनी को दूर ना दिखे यानी दूर ना दिखे, दूर का साफ दिखाई ना दे, वो निकट दृष्टि दोष होता है। और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर करते हैं। अव का मतलब अवतल लेंस, अव का मतलब अवतल लेंस, नी का मतलब निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर ना दिखे। ये निकट दृष्टि दोष वो होता है जिसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई ना दे और निकट की वस्तुएं साफ दिखाई दे। और उसको दूर कैसे करोगे आप? अवतल लेंस से दूर करोगे। ओके, और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके उसका सामने बनता है। ठीक, कारण क्या है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना या लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। ओके, और दूर कैसे करोगे? अवतल लेंस से दूर करोगे। ठीक, तो ये सारी मोटी मोटी बातें हैं, आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब अगला दोष है दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। इस दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देगी, जैसा दोष है वैसे साफ दिखाई देगी। दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं आपको साफ दिखाई देगी, मगर निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देगी। ओके, कारण से पहले इस दोष के कारण होता क्या वो देखिए कि इस दोष के कारण जो निकट रखी हुई वस्तुएं होती है, जैसे निकट रखी हुई वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना के पीछे बनता है। ठीक, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, उसके रेटिना के सामने बनता है प्रतिबिंब दूर की वस्तुओं का। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। ठीक, और निकट बिंदु जो है वो 25 सेंटीमीटर के बजाय उससे कुछ दूर हट जाता है। ओके, अब इस दोष के कारण क्या है कि किस वजह से दोष होता है? या तो नेत्र गोलक क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ओके, या इसकी फोकस दूरी जो है वो क्या हो जाती है? लेंस की फोकस दूरी जो है वो अधिक हो जाती है। ठीक, तो दो ही कारण हैं, या तो लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी, फोकस दूरी अधिक होगी तो ये कहीं दूर जा करके मिलेगा और प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाएगा। दूसरा, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। वैसे नेत्र गोलक इतना बड़ा होना चाहिए था, शायद हो सकता है इतना बड़ा होना चाहिए था। ठीक, अगर ये छोटा होगा तो भी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। तो ये दो ही कारण इसके होते हैं। ओके, अब इसको दूर कैसे करें? दूर करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे? एक उचित दूरी के उत्तल लेंस का इस्तेमाल करोगे। उत्तल लेंस क्या करेगा कि जैसे
ये रेज ऑफ लाइट यहाँ आ रही है, तो आपने यहाँ से उत्तर लेंस लगा दिया। ये उत्तर लेंस इसको थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा, लाइट को पहले कन्वर्ज कर देगा, तो ये यहाँ आकर के मिलेगी। ठीक, रेटिना पर सही मिल जाएगी। समझा की बात? तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर समझाई है कि ये क्या करता है, इसको थोड़ा कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज करेगा तो मतलब ये सही दृष्टि पटल यानी रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बना देगी और वस्तु आपको साफ दिखाई देगी। ठीक, अब देखिए कि दूरदृष्टि दोष में कंफ्यूजन ना हो, इसको समझने के लिए या तो आप यहाँ से जो मैंने आपको ट्रिक निकट दृष्टि दोष के लिए बताए थे उसे उल्टा कर दो, जहाँ अवतल वहाँ अवतल कर दो, निकट वहाँ दूर कर दो। ठीक, बाकी तो आप डेफिनेशन तो अच्छी तरह समझ ही गए हो। या फिर आप उर्दू याद रख लो, उर्दू भाषा जो है आपको अच्छी तरह से पता ही है। ठीक, ऊ और उत्तर, दू और दूर। ठीक, दूर दृष्टि दोष उत्तर लेंस से दूर होता है। ओके, तो प्यारे बच्चों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि मोतियाबिंद क्या होता है। ठीक, और जरा दूरदृष्टिता क्या होता है, और अबिंदुकता क्या होती है, और वर्णांधता क्या होता है। ठीक, और ये सारी चीज़ें क्यों होती है। आपने इन दोषों के नाम सुन रखे हैं, लेकिन ये क्यों होते हैं। ठीक,